औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, किसकी बेसिस की डिस्कस कर रहे थे। साथ ही हमने जो है वो बेसिस की डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी, यूजेस देखे डेली लाइफ के अंदर, कि डेली लाइफ के अंदर कॉमन बेसिस हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आज हम जो है वो एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी जो है बेसिकली वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, साथ ही यूजेस ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ बेसिस से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो कि सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। सिंपली जो है ना ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर भी आ सकते हैं। तो चलते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी हमारे पास है टेस्ट यूरसेल्फ 10.2। पहला क्वेश्चन है व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट व्हिच गैस इवॉल्व्स आउट। जब भी एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है। जाहिर है यहाँ पे जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं ये क्या है, सॉल्ट्स हैं। जाहिर है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या है, ये एनाइन है, मॉलिक्यूलर एनाइन है, और इनके साथ जो यानी कि कोई भी जो है वो मेटल लगा होगा तो ये क्या है, यानी कि सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी जो है वो एसिड इन मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। तो जब भी ये हमेशा जहन में रख लें कि कोई भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाइकार्बोनेट होगा, जब कोई भी एसिड HCl HNO3 H2SO4 जब उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी वहाँ पे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्स आउट। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम मेटल जो कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं वो कैल्शियम है। कैल्शियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं। और साथ में हमारे पास कौन सा यानी कि एसिड है, HCl एसिड है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो है ये साथ में प्रोड्यूस होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट के साथ जैसे ही हमने जो है ना यानी कि इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया H2SO4 के साथ, तो ये जो सल्फेट है, सल्फेट ने बाइकार्बोनेट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे सोडियम सल्फेट आ जाएगा, चूंकि सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 होता है और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस वजह से सल्फेट को यानी कि अपने -2 न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 सोडियम पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, जब 2 सोडियम होंगे तो क्या होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल बन जाएगा सोडियम सल्फेट, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और साथ में हमारे पास ये HCO3-1 होगा, ये बाइकार्बोनेट है HCO3-1। तो यहाँ से बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इवॉल्व होगी और पीछे बच जाएगा OH नेगेटिव। यहाँ से OH नेगेटिव आएगा और यहाँ से हमारे बेसिकली जो एसिड होता है ये H पॉजिटिव आयन देता है। तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिलकर आपस में क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। यानी कि कौन सा ऐसा सॉल्ट होगा, किस टाइप के सॉल्ट होंगे जो जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO2 गैस जनरेट करेंगे या SO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली SO2 गैस की प्रोडक्शन के लिए सल्फाइड और बाइसल्फाइड यानी कि ये वाले जो सॉल्ट होंगे, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर सल्फाइड और बाइसल्फाइड एज एनाइन के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे, तो वो सॉल्ट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस जनरेट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे सल्फाइड और बाइसल्फाइड ये क्या, ये एनाइन है, इनके साथ कोई भी मेटल लगा होगा। ठीक है, मोनोवेलेंट जो है ना वो मेटल हो सकता है, डाइवेलेंट मेटल हो सकता है। मोनोवेलेंट पहले ग्रुप वाले मेटल जो हैं और डाइवेलेंट जो दूसरे ग्रुप वाले मेटल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये सबसे पहले हमारे पास है अच्छा मेटल सॉल्ट with sulfides and bisulfides when react with acids to form SO2 गैस। ऐसे सॉल्ट जो जिनके अंदर यानी कि सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स होंगे, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फाइड है, ये SO3। जो सल्फेट होता है वो SO4 होता है। ठीक है, SO4-2। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड है, SO3 के ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज है। और यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इस तरह ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फाइड। जब भी SO3 के ऊपर चार्ज क्या होगा, यानी कि -2 चार्ज होगा, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, सल्फाइड बोलेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड जनरेट होगा। यानी कि ये जो क्लोराइड है बेसिकली ये सल्फाइड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन गया। साथ में हमारे पास यहाँ पे SO2 गैस जनरेट हुई है, ये SO2 गैस है। यहाँ से SO2 के निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ से O नेगेटिव जनरेट होगा, O-2। जब O-2 जनरेट होगा तो साथ में यहाँ पे हमारे पास 2 H पॉजिटिव जनरेट होंगे, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कैल्शियम सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, साथ में SO2 गैस जनरेट हो रही है, और साथ में वाटर जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बाईसल्फाइड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, सिमिलरली ये सल्फाइड और बाईसल्फाइड है। ये HSO3-1 है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बाईसल्फाइड है। जब HSO3-1 चार्ज है एनाइन के ऊपर, तो जो साथ में कैटायन लगा हुआ है सोडियम, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है, पहले ग्रुप से ये सोडियम बिलोंग करता है। तो इस वजह से ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये सोडियम बाईसल्फाइड है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम जो है, ये जो क्लोराइड एनाइन है, ये डिस्प्लेस कर देगा सल्फाइड बाईसल्फाइड एनाइन को। जब बाईसल्फाइड एनाइन को डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा NaCl, और साथ में हमारे पास यहाँ से SO2 गैस जनरेट होगी। SO2 गैस जनरेट होने के बाद यहाँ पे यानी कि एक ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन बच जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में, और इधर से H पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इस तरह हमारे पास यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। ये मैं एरो शो कर देता हूँ, एरो शो करता है कि यहाँ पे ये क्या है, ये गैस है जो कि इवॉल्व हो रही है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, गिव द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं यूज ऑफ एसिड्स के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। फर्टिलाइजर कौन कौन से, अमोनियम सल्फेट है हमारे पास, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ज़मीन के अंदर डालते हैं इसको। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। आगे एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव के अंदर यूज़ होता है, यानी कि बम धमाकेदार चीज़ें बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। पेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, डाइज के अंदर यूज़ करते हैं, ड्रग्स के अंदर यूज़ करते हैं। यानी कि मेडिसिनल कंपनी जो है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेडिकल जो कंपनियां हैं या जो मेडिसिन कंपनियां जो मेडिसिन बना रही हैं, उनके अंदर जो है नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। एंड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ये जो हम घरों के अंदर बैटरियाँ यूज़ करते हैं सोलर सिस्टम के लिए, इसके अंदर जो है ना यानी कि यूज़ होता है। एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर से करंट पास कर सके, तो वहाँ पे जो बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, उसके अंदर से करंट पास कर रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट। सबसे पहले आप समझे कि अल्कलीज किसको बोलते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल है उनको हम अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। उनको हम अल्कली मेटल या अल्कलाई मेटल कहते हैं, ठीक है। तो उनमें मेटल कौन कौन से हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है। तो ये जो चार मेटल है ये हमारे पास अल्कलाई या अल्कली मेटल इनको हम कहते हैं। और जब इनके साथ हाइड्रोक्साइड अटैच होगा, यानी कि ये बेसिस की फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, जब ये बेसिस की फॉर्म में होंगे तो आप कह सकते हैं कि इनको हम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्योर मेटल को भी हम अल्कली मेटल कहते हैं, जबकि इनकी जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, या इनको हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम इनको बेसिस कहते हैं। ये जो बेसिस होती हैं ये बेसिकली एज ए अल्कलीज के तौर पे बिहेव करती हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्वेश्चन है नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। जब अल्कली अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सी गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो जब भी अल्कली अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगी तो अमोनिया गैस लिबरेट होगी। अमोनिया गैस इज लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स। यहाँ पे हम एक अल्कली ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आप अल्कली दूसरी भी ले सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास अमोनियम का साल्ट है। मैंने अमोनिया का जो है ना यानी कि आप लोगों को बताया था कि अमोनियम जो है ये आयन कैसे बनता है, ठीक है। और जब अमोनियम आयन बन जाता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो इसके साथ हमारे पास बेसिकली कोई सा भी जो है वो एनाइन लग सकता है, क्लोराइड लग सकता है, सल्फेट लग सकता है, कार्बोनेट लग सकता है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम फ्लोराइड, यानी कोई भी जो है ना यानी कि आप इसके साथ काउंटर एनाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, अमोनियम का साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो जब भी अमोनियम क्लोराइड के साथ एक स्ट्रॉन्ग अल्कली रिएक्शन करेगी तो हमारे पास ये क्या कर देगा, ये जो क्लोराइड है ये हाइड्रोक्साइड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ये NaCl साल्ट की फॉर्म में बन जाएगा। और साथ में हमारे पास ये जो NH4 पॉजिटिव रह जाएगा। NH4 पॉजिटिव के पास क्या है, एक H पॉजिटिव है। NH4 पॉजिटिव H पॉजिटिव देगा किसको, इस हाइड्रोक्साइड को। ये हाइड्रोक्साइड
क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, -1 चार्ज है, और H पॉजिटिव के ऊपर क्या है, यानी कि +1 चार्ज है। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और जब ये H पॉजिटिव दे देगा अमोनियम, तो ये क्या रह जाएगा, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया गैस के अंदर, ठीक है, NH3 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी गैस होगी, अमोनिया गैस होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस कास्टिक सोडा विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक साल्ट। सबसे पहले देखें कास्टिक सोडा किसको कहते हैं। कास्टिक सोडा हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इस कास्टिक सोडा का कह रहे हैं कि जब आप रिएक्शन करवाएंगे कॉपर, जिंक और फेरिक साल्ट, यानी 3 मेटल हैं कॉपर, जिंक और फेरम, या आप कह सकते हैं आयरन जिसको भी हम कहते हैं, इसके साल्ट के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या जो यानी कि प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि जब जो प्रोड्यूस होगा, बेसिकली जो आगे प्रोड्यूस होंगे उनके आप लोगों ने जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उन प्रेसिपिटेट्स के आप लोगों ने कलर बताने हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप लोग रिएक्शन कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कास्टिक सोडा है, और सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं कॉपर का। कॉपर का कौन सा सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे आप कॉपर कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बुक के अंदर कॉपर सल्फेट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिख दिया है, ताकि आप लोग बेसिकली यानी कि प्रीवियस जो जिस तरह याद करते आ रहे हैं तो ये भी याद करने में आसानी हो। तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और हमारे पास ये जो हाइड्रोक्साइड है ये सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, यानी कि सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 है, तो इस वजह से 2 सोडियम अटैच है, Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट। साथ में ये क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। ये कॉपर है और ये आगे 2 हाइड्रोक्साइड है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, यानी क्यूप्रिक है हमारे पास। तो ये कौन सा है हमारे पास, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बेसिकली इसके जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो कौन से कलर के होंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड का जब हम कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक क्लोराइड पे आप यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्लोराइड है ये हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये जिंक हाइड्रोक्साइड, इसके कौन से प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेरिक क्लोराइड है। मैंने बताया हुआ है फेरिक और फेरस जो है ना उसमें डिफरेंस, Fe के ऊपर अगर +3 चार्ज हो तो वो फेरिक होगा, और Fe के ऊपर +2 चार्ज हो तो वो फेरस होगा। यहाँ पे क्या है, ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड जब कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ये जो क्लोराइड है ये बेसिकली हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा, साथ में FeOH थ्राइस बन जाएगा। क्योंकि Fe के ऊपर +3 चार्ज है, यहाँ पे फेरिक है, तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज है, तो इस वजह से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, चार्जेस इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चार्जेस FeOH थ्राइस बनेगा। और ये हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है जिसके ब्राउन PBT बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, नेम एन अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन बैटरीज के अंदर जो अल्कली यूज होती है उसका नाम बताएं। तो अल्कलीज हमने जो है ना अभी तक 2 ही पढ़ी हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सीजियम और रुबिडियम और सीजियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने नहीं पढ़े, तो सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है KOH जो है ये बेसिकली जो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं उनके अंदर यूज़ होता है। अल्कलाइन बैटरीज ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं, ये रिमोट्स के अंदर यूज़ होते हैं या घड़ियों के अंदर जो यूज़ करते हैं, इनको हम अल्कलाइन बैटरीज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसको मैं रिप्लाई करूँगा। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।